वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्फ्लेक्स क्रिप्टो के ऊपर। पिछले 24 घंटों के अंदर इस क्रिप्टो ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिया है। और आज समझेंगे कि क्या अपने उस ETH को जो इसने बहुत टाइम पहले क्रिएट किया था उसे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो देखेंगे। आज समझते हैं इस पूरे क्रिप्टो को, इसी की ऑफिशियल वेबसाइट confluxnetwork.org। और दोस्तों, देखते हैं कि इस पूरे क्रिप्टो की क्या खास विशेषताएं हैं। Conflux is a new, secure and reliable public blockchain with very high performance and scalability। यानी कि यहाँ पर ये एक पब्लिक ब्लॉकचेन है जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है और स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इट कैन अचीव द सेम लेवल ऑफ decentralization and security as Bitcoin and Ethereum, but provide more than 2 orders of magnitude improvements on transactions throughput and फिनैलिटी लेटेंसी। दो चीज़ों पर यह काम करता है, जिसमें सबसे पहला आता है जहां पर इम्प्रूवमेंट्स ऑन ट्रांजैक्शन थ्रूपुट, जिसे TPS कहा जाता है, और दूसरा है जो लेटेंसी पाई जाती है फिनैलिटी में, उसको ये दूर करता है। यानी कि दोनों ही एस्पेक्ट्स पे काम कर रहा है, जहां पर बिटकॉइन और इथेरियम में वो खामियां देखने को मिलती हैं। The major superiority of Conflux hinges on its novel design of consensus protocol, authenticated storage, and transactions relay protocol. In Conflux ledger, blocks are organized as tree graph, where each block references some other blocks in one of them with its parent block. By only looking at the blocks linked with parent edges, the ledger appears to be a tree structure, which is parental tree, while by looking at all the blocks it appears to be a directed acyclic graph. This is also the reason that we call the ledger structure of Conflux as a tree graph. तो दोस्तों, इस तरह से इनका ट्री ग्राफ यहाँ पे बताया गया है, जहाँ पर इनमें दो एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला आता है पेरेंट एजेस, दूसरा आता है रेफरेंस एजेस। अब इन दोनों ही ये जो ब्लॉक्स, लेजर ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर्स को एज ए ट्री ग्राफ बताया जाता है। और यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ जो ट्रांजेक्शन होते हैं इस हिसाब से आपके सामने दिखाए गए हैं। अब हम समझते हैं दोस्तों पूरी वेबसाइट के हिसाब से इनके कुछ और फीचर्स, जिसमें इन्होंने इस पूरी अपने सिस्टम्स में ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप जानेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स को यूज क्यों किया जाए, तो उसके पीछे रीजंस हैं। हाई थ्रूपुट। Our breakthrough tree graph consensus algorithm uses parallel processing of blocks and transactions to lower confirmation times and increase TPS। जहाँ पे सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, Conflux utilizes highly tested proof of work consensus to provide increased security and anti re-entrance attack protection at the protocol level। फिर ये इंटरऑपरेबल की बात कर रहे हैं, जिसके साथ स्केलेबल भी है, और बिल्ट इन स्टेकिंग, यानी कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट प्रोवाइड्स कर दिया जाएगा फॉर अ फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव डेफी एप्स। स्टेक टोकन करंटली रिसीव एन एनुअलाइज्ड रेट ऑफ 4% यूनिटेड बाय द एडिशनल इश्यूएंस ऑफ टोकन्स। लो फीस। Our fee sponsorship mechanism allow users with zero wallet balance to still engage with blockchain। यानी कि अगर आपके पास इनका वॉलेट है तो आप उसे जीरो वॉलेट बैलेंस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। स्पॉन्सर्स पे अ पोर्शन और ऑल ऑफ अदर यूजर्स ट्रांजैक्शन फीस टू हेल्प विद यूजर ऑन बोर्डिंग। यानी कि नए यूजर्स को, जिनके पास अगर वॉलेट में बैलेंस नहीं है, उनको भी यहाँ पर स्पॉन्सर्स सपोर्ट करते हैं ताकि उन्हें इस कम्युनिटी के साथ जोड़ा जा सके। बात कर ली जाए इसके ऑफिशियल गवर्नेंस टोकन की, जिसका नाम है DCFX टोकन। Conflux token economy is built around the CFX token, a unit of value on the platform that enables token holders to pay transaction fees, earn rewards through staking, rent storage, participate in the network governance. CFX also incentivize and reward miners who ensure the secure operations of the network। यानी कि CFX टोकन ही एक ऐसा जरिया है जहां पर इस पूरे इकोसिस्टम्स को चलाया जाएगा, जिसमें आप स्टेकिंग कर सकते हैं, स्टोरेज को रेंट पे दे सकते हैं, आप यहाँ पे गवर्नेंस के लिए वोट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन फी पे कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स अर्न किया जा सकता है, और ऐसे ही पूरे जो ऑपरेशंस होंगे इस नेटवर्क के, वहाँ पर CFX टोकन को यूज किया जा सकता है। दोस्तों, ये इनका खुद का वॉलेट है, जिसे फ्लुएंट वॉलेट का नाम दिया हुआ है। अ सिंपल एंड सिक्योर Conflux वॉलेट बिल्ड फॉर द Web3। इजिली स्टोर, सेंड एंड रिसीव फंड्स ऑन Conflux। Fluent supports HD wallets and hardware wallets। आप चाहें तो इसे Chrome में यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे Firefox और Edge में भी इसे यूज कर सकते हैं। बात की जाए इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की, विच इज @Conflux Network है। प्रूफ ऑफ वर्क ऑब्लिक प्रूफ ऑफ स्टेक हाइब्रिड ब्लॉकचेन विदाउट बैरियर्स। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और ब्लू टिक इनको मिला हुआ है। रिसेंट ट्वीट्स के हिसाब से ये बता रहे हैं कि वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस and thank our partner at the KuCoin Ventures for investing 10 million in
अस ड्यूरिंग क्रिप्टो विंटर 2022। तो यानी कि ये बता रहे हैं कि इनके पास कुकॉइन वेंचर्स की ओर से 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली है। और इसके साथ दूसरे ट्वीट्स हैं जहां पर ये बता रहे हैं कि हमारा ये जो ब्लॉकचेन है, ये पूरा नेटवर्क है, एक हाइब्रिड है जिसमें POW और POS का यूज़ किया जाता है कंसेंसस मैकेनिज्म का। इट्स अ नेक्स्ट लेवल थिंकिंग, अ कॉन्फ्लिक्स ऑफ टेक एंड क्रिएटिविटी। और अपने कुछ दूसरे अपडेट और इसके साथ दूसरे अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर इनकी कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स और उसके साथ कुछ डिस्कशंस भी हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, बात कर ली जाए कॉइन मार्केट कैप की। कॉन्फ्लिक्स इज द प्रोजेक्ट नेम, CFX इज द टोकन नेम, रैंक 46 है। वॉच लिस्ट अगर देखी जाए तो 62,246 की है। इंडियन रुपीज़ में 37.44 है। रीजन बाय 14.88% है। अगर मैक्स सप्लाई, टोटल सप्लाई की बात की जाए तो 5 बिलियन के करीब करीब CFX टोकन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई जो कि वेरीफाई है कॉइन मार्केट कैप पे, वहां पर हमें 2 बिलियन के करीब करीब CFX टोकन देखने को मिल जाते हैं। वॉल्यूम और जो मार्केट कैप है उसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों, ईयर एंड का चार्ट देखते हैं तो इस लाइव चार्ट के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि अपने रेड जोन से काफी ऊपर है और काफी अच्छे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। हालांकि ATH इसने बहुत साल पहले 2021 में अचीव किया था, लेकिन आज उस ATH से काफी नीचे है। और वही अगर हम 7 डेज का चार्ट यहाँ पे देखते हैं, वहां पर भी हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल जाता है। यानी कि इस कॉइन ने पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर काफी उछाल भी लिया है और यहाँ पर ये टॉप गेनर्स में भी आया हुआ है CMC में। बात कर ली जाए दूसरे आंकड़ों की तो पिछले 24 घंटे का चेंज जब हम यहाँ पे देखते हैं तो 36.12% के हिसाब से देखने को मिल जाता है। यस्टरडेज चेंज की बात की जाए तो 21.57% के हिसाब से। ऑल टाइम हाई 2 साल पहले 140 के करीब करीब गया था। ऑल टाइम लो 3 महीने पहले 1.81 था, जो कि आज 1942.33% के हिसाब से राइज पे है। आप चाहें तो इसे मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंजेस से बाय कर सकते हैं, मल्टीपल पेयर्स में विद हाई कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट है और जिसका यूज केस काफी अच्छा है। बिटकॉइन और इथेरियम में जो खामियां थी उनको इन्होंने यहाँ पे दूर करके अपनी इस ब्लॉकचेन में कुछ अच्छी तब्दीलियां लेकर आए हैं, जिसके चलते ये काफी प्रचलन में आया है। बात की जाए बिनांस पर, अगर हम देखते हैं 0.45, 09 और 10 के बीच में रन कर रहा है। यूएस के हिसाब से हम देखें यहाँ पे वॉल्यूम्स भी उसी हिसाब से बन रहे हैं, ट्रांजैक्शंस बाय सेल ऑर्डर भी उसी हिसाब से लग रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछले 24 घंटे में देखते हैं तो बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है, जहां पर इसने काफी अच्छा ग्रोथ भी लिया है और अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पर दिया है। जो पिछले 3 महीने में 1 और 2 रुपए के बीच घूम रहा था, आज हम देखते हैं वो 35 और 37 रुपए के बीच में हमें रन करता नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर इसने बढ़त तो बनाई है अपनी, क्योंकि एक अच्छा यूज केस इसके पास है और अच्छी एक मैकेनिज्म इसके पास है, जिसके चलते ये अभी अपने यूज केस के दम पे आगे चल रहा है। तो दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर एक हल्का सा ओवरव्यू, एक अपडेट की कैसे आने वाले समय में ये जो इसने अपना रिसेंट ATH क्रिएट किया था 2021 में, उसको भी ये शायद आने वाले समय में आगे लेके जा सकता है। एक नया ATH भी क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी एंट्री इस पूरे पर्टिकुलर क्रिप्टो में बहुत ही कम लेवल पर हुई है तो आज आप जरूर प्रॉफिट में होंगे। और अगर आपने ATH के करीब करीब बाय किया है तो आप थोड़ा होल्ड रखिए, जरूर आने वाले समय में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इसमें जरूर आपको फायदा पहुंचाएगी। सो फ्रेंड्स, ये हल्का सा ओवरव्यू मैंने कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर दिया, इसके कुछ विशेषताएं, टोकनॉमिक्स की बात की गई और कुछ अपडेट्स आपके साथ मैंने शेयर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।